नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको तमाम बड़ी खबरें, वो भी रील वाले फॉर्मेट में। तो आइए देखते हैं कि खबरों की रील में पहली रील कौन सी है। पहली रील की बात करेंगे तो नदी में घर समा गया। देखते ही नदी आपको नजर आ रही है और ये घर भी आपको नजर आ रहा है। देखते देखते नदी में घर समा गया। बिहार में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसके बाद लोग डर गए हैं, क्योंकि गंगा का रौद्र रूप सामने आया है। आरा जिले के शाहपुर प्रखंड में स्थित जवनिया गांव इन दिनों गंगा नदी के रौद्र रूप का शिकार हुआ है। हाल ही में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। इस आपदा में 4 से 5 घर पूरी तरह से नदी में समा गए, जबकि 10 से ज्यादा मकान खतरे की स्थिति में हैं। करीब 300 लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। प्रभावित परिवारों को सरकारी स्कूलों और अन्य सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। सामुदायिक रसोई के जरिए भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। स्थानीय विधायक ने भी गांव का दौरा कर पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। देखा जा सकता है कि एक घर भरभरा कर नदी में समा गया और वहां पर लोग मौजूद जो थे वो हैरान रह गए। ये तस्वीरें जब इनिया गांव की हैं, जहां पर देखते ही देखते एक घर गंगा में समा गया। और आज सावन का दूसरा सोमवार है। महाकाल नगरी उज्जैन में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से ही कतार में खड़े हो गए। रात 2:30 बजे मंदिर के पट खोले गए। इसके बाद 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिसके बाद हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। भस्म आरती के पहले बाबा को जलाभिषेक पंचामृत अभिषेक किया गया। इसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। लोग सुबह से ही बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे और भक्ति में रंगे नजर आए। बाढ़ बारिश ने देश भर में तबाही मचाकर रखी है। नदी नाले उफान पर है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जिले के दुर्ग कोंदल विकासखंड के अंतिम छोर में बसा गांव पंचांगी आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। पंचांगी आवासपारा और कोस पराली के मध्य कलकसा नाला में 30 मीटर पुल निर्माण जरूरी है। बारिश होने के चलते नाला में पानी बह रहा है। पुल के अभाव में लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन, विधायक, यहां तक कि सांसद से भी नाला निर्माण की मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई। बारिश तेज होने पर बहाव तेज हो जाता है। बारिश के 3 महीने ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के लिए मुसीबत से कम नहीं रहते। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और अगर जाते हैं तो अपनी जान जोखिम में डालकर जाते हैं। ग्रामीणों को कोई भी काम हो तो वो इसी तरह नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंचते हैं। बहाव तेज है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो बाढ़ बारिश का असर लगातार दिख रहा है। अगली रील कौन सी है ये भी देख लेते हैं। अगली रील की बात करें तो लहंगे को लेकर विवाद सामने आ गया है। ये तस्वीर सामने आई है महाराष्ट्र के मुंबई के पास कल्याण से, जहां पर एक दुकान में लहंगे को लेकर विवाद हो गया। युवक ने लहंगा ही फाड़ दिया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। रील्स स्क्रॉल करते करते आपने भी ये वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें एक युवक कैंची से महंगे लहंगे को काट रहा है। दरअसल युवती मेघना मखीजा ने एक लहंगा खरीदा था, जो बाद में उसे पसंद नहीं आया। जब वह इसे रिटर्न करने पहुंची तो दुकानदार ने मना कर दिया। इसके बाद मेघना का मंगेतर सुमित दुकान पर पहुंचा और हंगामा करने लगा। उसने चाकू निकाल कर लहंगा फाड़ दिया और दुकानदार को जान से मारने की धमकी दी। सुमित ने दुकानदार से 3 लाख की फिरौती की भी मांग की और सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी दे दी। दुकानदार डर गया और उसने बाजारपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी सुमित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यह घटना कल्याण में चर्चा का विषय बनी हुई है। और आज 21 जुलाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है और प्रियंका गांधी ने उनके लिए खजूर का स्पेशल केक बनवाया और इसको लेकर तस्वीरें भी सामने आई। संसद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का जन्मदिन मनाया गया और केक काटा गया। इस दौरान प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कई और सांसद भी मौजूद रहे। सबके बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने केक काटा। उन्होंने प्रियंका गांधी के हाथों से बना हुआ खजूर का केक काटा। जब खड़गे ने केक काटा तो मौजूद सभी लोगों ने तालियां बजाई। राहुल गांधी ने खड़गे को केक खिलाया। उसके बाद खड़गे ने भी राहुल गांधी को केक खिलाया।
खरगे ने प्रियंका गांधी को भी केक खिलाया। प्रियंका गांधी ने खरगे को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया। राहुल गांधी खरगे के बगल में बैठे हुए नजर आए। राहुल ने खरगे को एक बुके भी भेंट किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कई बड़े नेता केक कटिंग सेरेमनी में मौजूद थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस दौरान हॉल में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को जन्मदिन की बधाई दी। उत्तराखंड के देहरादून में कांवड़ यात्रा के दौरान एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने श्रद्धालुओं के बीच अफरा तफरी मचा दी। डोईवाला क्षेत्र में जंगली हाथी ने उत्पात मचा दिया। उत्तराखंड के देहरादून में कांवड़ यात्रा के बीच डोईवाला क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जंगली हाथी ने अचानक सड़क पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। डोईवाला टोल प्लाजा के पास हाथी ने बीच सड़क में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पलट दिया, साथ ही आसपास खड़ी बाइकों को भी उठाकर पटक दिया। इस दौरान हाथी मणि माई मंदिर के पास कांवड़ियों के लिए लगे भंडारे में भी घुस गया, जिससे भंडारे में मौजूद श्रद्धालुओं और कांवड़ियों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि भीड़ देखकर हाथी बेकाबू हो गया और इधर उधर दौड़ने लगा। हाथी को काबू में पाने के लिए वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर वन विभाग की टीम ने हाथी को काबू में किया। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वन विभाग की तरफ से जारी किए गए इस बयान में कहा गया है कि डोईवाला क्षेत्र में एक हाथी ने उत्पात मचा दिया था और इस दौरान हाथी ने कई वाहनों को पटक भी दिया। कौन सी रील अगली दिखाइए। अगली रील की अगर बात करें तो लीला की मेहनत रंग लाई है। लीला की मेहनत। सीधी जिले की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू की मुखर आवाज रंग लाई है। गर्भवती महिला की मांग पर अब सड़क निर्माण कार्य शुरू हो गया है और इसकी जानकारी खुद लीला ने दी है। सीधी के रामपुर नेकिन विकासखंड इलाके के खड्डी खुर्द के बगैया टोला से गजरी को जोड़ने वाली सड़क को बेहद खराब स्थिति में देखा गया था और इसी सड़क को बनवाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू पिछले 1 साल से संघर्ष कर रही थी। उन्होंने जिले के कलेक्टर, प्रधानमंत्री मोदी, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री से लेकर लोक निर्माण मंत्री और सांसद राजेश मिश्रा से सड़क निर्माण की मांग की थी, जिसके बाद अब ये मांग पूरी हो गई है। हम अपने बेटे बता दे जाए थे कि हमारे रोड में ही यहाँ पे टेम्परेरी खातिर काम चालू है क्या है, जिनमें गाड़ी वाहन आ जा सके। एक बार हमारे घर तक एम्बुलेंस आवे का ट्राई करिस लेकिन नहीं आ पाई है, वजह से ही रोड की सफाई चलत है और जो एम्बुलेंस हमारे घर तक पहुँच सके। उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हाल बेहाल है। नदी नाले उफान पर है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के सराज, बंजार और आनी क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे जीभी नदी उफान पर है। बंजार के टिप्पूधार इलाके में स्थित लाइडला नाला भी उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी और नालों में जाने से दूरी बनाएं। उधर कुल्लू में लैंडस्लाइड हो गया। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। राज्य भर में जगह जगह भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जो आने वाले समय में और अधिक खराब मौसम का संकेत है। कुल्लू जिले में भी रात भर हुई भारी बारिश ने स्थिति को चिंताजनक बना दिया है। यहाँ भी नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। वॉशिंगटन डीसी में हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। तेज बारिश के चलते सड़कों और गलियों में बाढ़ की स्थिति बन गई, जबकि नालियों और नहरों का पानी उफान मारकर बहने लगा। शहर के निचले इलाकों में कई फीट गहरा पानी जमा हो गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। जॉर्जिया एवेन्यू NW पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो में सड़कों पर फंसे वाहन और पानी में तैरते मलबा साफ देखा जा सकता है, जो इस आपदा की भयावहता को दिखाता है। अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी के साथ साथ उपनगरीय मैरीलैंड के कुछ हिस्सों में भी भीषण मौसम ने कहर बरपाया। बाढ़ के कारण यातायात बुरी तरह से बाधित हुआ और कई लोग वाहनों के साथ फंस गए। स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन स्थिति में लोगों को घरों में रहने और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन भारी बारिश की वजह से शहर में जल निकासी व्यवस्था की कमियों को उजागर किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। अगली रील में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। बाण गंगा के पास भूस्खलन हो गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के पुराने यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हुआ। कई यात्री जा रहे थे, श्रद्धालु जा रहे थे माता के दर्शन करने के लिए, कुछ आ रहे थे, इसी दौरान लैंडस्लाइड हो जाता है। ये हादसा सुबह करीब 8:50 पर हुआ, जब भारी बारिश के चलते त्रिकुटा पहाड़ियों से चट्टानें और मलबा गिर गया।
सावन के महीने और सोमवार होने के चलते सड़क पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी, जिससे हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। कम से कम 10 श्रद्धालु घायल भी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तुरंत कटरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, NDRF, SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए। मलबे में फंसे 4 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और मलबा हटाने के लिए अर्थ मूविंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना पर दुख जताया है और घायलों को अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने लोगों को हैरान भी कर दिया और फिर बाद में खुश भी कर दिया। देखिए। अक्षय कुमार उस फैन का फोन छीनने की कोशिश करने लगे। इस पूरी घटना का वीडियो भी वहीं मौजूद किसी और ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अक्षय पहले काफी नाराज नजर आ रहे हैं। फैन से कहते हैं कि वो इस तरह बिना पूछे वीडियो बनाना गलत है। हालांकि कुछ देर बाद अक्षय ने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और सिचुएशन को बहुत ही समझदारी से संभाला भी। उन्होंने न सिर्फ फैन को समझाया बल्कि बाद में उसी फैन के साथ मुस्कुराते हुए सेल्फी भी ली। ये देखकर उनके फैंस काफी इंप्रेस हो गए कि अक्षय पहले तो नाराज हुए, लेकिन फिर उन्होंने प्रोफेशनल और पॉजिटिव बिहेवियर दिखाया। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो पर अब तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं और अक्षय कुमार की शांति से सिचुएशन को हैंडल करने की तारीफ कर रहे हैं। इन दिनों कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। राजस्थान से एक अनोखी और दिल को छू लेने वाली कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है। इस यात्रा में पहलवान कांवड़िए शामिल हुए हैं। करतब दिखाते हुए यात्रा निकाली जा रही है। यही नहीं, पहलवानों ने अपने गुरु को कंधे पर उठाकर एक पालकी में बिठाकर यात्रा की, जो उनका गहरा समर्पण और श्रद्धा भाव दिखाता है। ये पहलवान बिना ऊपरी कपड़ों के सिर्फ धोती और पैंट पहनकर रास्ते में चल रहे हैं। कई बार वो जमीन पर लेट लेट कर भी यात्रा कर रहे हैं, जो उनकी भक्ति और मेहनत को दर्शाता है। इस यात्रा का मकसद भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाना है, ताकि उन्हें आशीर्वाद मिले और उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। ये कांवड़ यात्रा न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि सामाजिक एकता और आपसी प्यार का भी प्रतीक है। रास्ते में कई लोग इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए जमा हो रहे हैं और पहलवानों की इस मेहनत को सराह रहे हैं। ये यात्रा लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है, क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे श्रद्धा और समर्पण के बल पर कोई भी मुश्किल काम संभव हो सकता है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश जो कभी तेल से मालामाल था, आज वहां पर अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि लोग नोटों के ढेर के बावजूद भी जरूरी सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। यहां पर भारत का 1 रुपए 1381 वेनेजुएलाई करेंसी के बराबर है। वेनेजुएला एक गंभीर मुद्रास्फीति की चपेट में है। इसका मतलब यह है कि समय के साथ पैसे की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। एक समय था कि जब 100 बॉलीवर से भरपूर सामान खरीदा जा सकता था, लेकिन अब लाखों बॉलीवर खर्च करने के बाद भी आम जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। खाद्यान्न, दवाइयां और रोजमर्रा की चीजें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। नोट तो हैं, लेकिन उन नोटों से पेट भरना मुमकिन नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अब पैसे का कोई मतलब ही नहीं रह गया। भारत के 1 रुपए की कीमत वेनेजुएला में 1381 बॉलीवर के बराबर है। ये दिखाता है कि वेनेजुएला की करेंसी कितनी कमजोर हो चुकी है। लोग अब डॉलर या अन्य विदेशी मुद्राओं में कारोबार करने लगे हैं, क्योंकि स्थानीय करेंसी पर भरोसा ही नहीं रहा। वेनेजुएला की मौजूदा हालत एक सीख है कि कैसे मजबूत दिखने वाली अर्थव्यवस्था भी अगर सही दिशा में ना चले तो कुछ ही सालों में बर्बाद हो सकती है। उधर बिहार के बांका जिले में पुलिसिया गांव में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। आमतौर पर गाय को एक सौम्य पशु के तौर पर देखा जाता है, लोग इसकी पूजा भी करते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति पर 2 गायों ने हमला कर दिया। ये घटना तब हुई जब बाराहाट निवासी बुजुर्ग व्यक्ति इंग्लिश मोड़ की ओर अपने घर से पैदल जा रहे थे। एक वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही बुजुर्ग एक बाइक से उतरे, पास में खड़ी एक गाय ने अचानक उन पर हमला कर दिया। गाय की जोरदार टक्कर से बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद दूसरी गाय भी वहां आ गई और दोनों गायों ने मिलकर बुजुर्ग को अपने पैरों से मारना शुरू कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग को गंभीर चोट आई है। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बीच बचाव कर बुजुर्ग को गायों से बचाया और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी मचा दी है और लोग गायों के इस असामान्य और आक्रामक व्यवहार से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गायें आमतौर पर शांत स्वभाव की होती है, लेकिन इस घटना ने सभी को सोच में डाल दिया है। और अगली रील है कुछ खास, कुछ खूबसूरत घने जंगलों से घिरे आदिवासी बाहुल्य बस्तर के उत्तर बस्तर क्षेत्र की, जहां की खूबसूरती ऐसी है मानो एक बार कोई अगर देख ले, यहां पर आ जाए तो यहीं पर बस जाए।
प्रकृति ने बस्तर में इतने मनमोहक स्थल रचे हैं जिन्हें देखकर आपका मन हमेशा वहीं बसने को चाहेगा। मानसून के दिनों में और ठंड के समय में बस्तर की खूबसूरती और भी ज्यादा मनमोहन हो जाती है, जिसे निहारने हर साल हजारों की संख्या में देश के अलावा विदेशों से भी पर्यटक बस्तर पहुंचते हैं। ऐसे ही उत्तर बस्तर कांकेर जिले के खूबसूरत वादियों में एक हिल स्टेशन छुपा हुआ है। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर काना गाँव के पहाड़ी जंगलों में धार पारूम हिल स्टेशन स्थित है, जहाँ पहुँचने के लिए आपको जिला मुख्यालय से निकलकर पक्की सड़क के डगर से उसेली गांव होते हुए पहुंचा जा सकता है। हालांकि यहां पहुंचने के लिए आपको 5 किलोमीटर कच्ची पगडंडी पार कर जाना पड़ेगा, लेकिन 5 किलोमीटर कच्ची सड़क पार कर जब यहां पहुंचेंगे तो धार पारूम हिल स्टेशन की खूबसूरती देखकर सारी थकान दूर हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने धौला कुआं में आयोजित एक कांवड़ शिविर में कांवड़ियों को अपने हाथों से भोजन परोसा और इस दौरान उन्होंने शिव भक्तों से मुलाकात भी की। ये शिविर सावन माह में कांवड़ यात्रा के लिए लगाया गया था, जहां भोजन, पानी और चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बहुत ही प्यार और स्नेह के साथ हर कांवड़ियों को खाना परोस रही है। रेखा गुप्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा एक पर्व है और दिल्ली सरकार शिव भक्तों की सेवा में प्रतिबद्ध है। इस बार दिल्ली में 374 कांवड़ शिविर लगाए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 2 गुने से अधिक है। उन्होंने बताया कि सरकार ने बिजली, शौचालय और सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। इस मौके पर स्थानीय विधायकों और अधिकारियों ने भी शिविर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। हर कैंप में पूरी तरीके से बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, शौचालय, सफाई कर्मचारी, हर तरीके से हमने दिल्ली के कांवड़ कैंपों को सुसज्जित किया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने कांवड़ियों को खाना खिलाया। अब अगली रील कौन सी है ये देख लेते हैं। ये तो मिसाल है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अगली रील है धमतरी से, जहां पर लोगों ने खुद ही पहाड़ काटकर रोड बना डाला। दशरथ माझी की कहानी आपने खूब सुनी होगी, लेकिन यहां पर एक नहीं कई दशरथ माझी सामने आ गए। तस्वीरें नाथू कोन्हा की हैं। ग्रामीणों को जब प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने खुद अपना रास्ता तय किया और हाथों में फावड़ा लेकर सड़क की मरम्मत कर नक्शा ही बदल डाला। 25 सालों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों को बारिश में आने जाने से परेशानियां हो रही हैं, जिसको देखते हुए सड़क का निर्माण कर डाला। इसी गांव के लोगों ने सालों पहले पहाड़ काटकर सड़क बना दी थी। नाथू कोन्हा से केरेगांव शॉर्टकट जाने वाली घाटी यानी 1600 मीटर को बड़े बड़े पत्थरों को जेसीबी से हटाकर रास्ते में मुरम बिछाकर खुद ग्रामीणों ने बारिश में होने वाली परेशानियों को देखते हुए सड़क का निर्माण कर डाला। गांव के सरपंच अकबर मंडावी और गांव के लोग बताते हैं कि 25 सालों से सड़क की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। और अलग अलग जगहों पर हो रही बाढ़ बारिश से नदी नालों का पानी तो लोगों के घर तक पहुंच ही रहा है। इसी के साथ जंगली जानवर भी रहवासी क्षेत्रों में आ रहे हैं। ऐसा ही हुआ दमोह में, जहां पर मगरमच्छ छाने से हड़कंप मच गया। दमोह जिले में बहने वाली व्यारमा नदी और सतधरू डैम को विशालकाय मगरमच्छों का रैन बसेरा माना जाता है, जिस वजह से जब बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ता है तो नदी किनारे बसे गांव में मगरमच्छों की घुसपैठ हो जाती है, जिससे ग्रामीण परेशान हो जाते हैं। इस बार इस इलाके में मालती लोधी को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल था। वन विभाग की टीम ने 6 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मगरमच्छ को पकड़ लिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों में बेहद खुशी है कि वो चैन की सांस ले रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कितना बड़ा मगरमच्छ पिछले 6 दिनों से इलाके में था। एक महिला को तो इसने अपना शिकार भी बनाया, लेकिन अब टीम ने 6 फीट लंबे पानी के राजा को पिंजरे में कैद कर लिया, जिसके बाद लोग खुशी के मारे झूमने लगे। इंडोनेशिया में यात्री जहाज में भीषण आग लगी और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि सभी यात्रियों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है और एक समय ऐसा लगा जैसे टाइटैनिक वाला जो फील था, जहाज डूब रहा था, वैसे ही यात्रियों ने फील किया। जहाज में 280 यात्री सवार थे, जिनमें से लगभग 150 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। इनकी तलाश की जा रही है। आग के तेजी से फैलने के कारण अपनी जान बचाने के लिए कई यात्री समुद्र में भी कूद गए। ये तालो द्वीपों से मनाडो पोर्ट की ओर जा रहा था जहाज। क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि आग दोपहर करीब 1:30 पर लगी और तेजी से पूरे पानी की जहाज में फैल गई। अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसी, नौसेना, तट रक्षक बल और स्थानीय मछुआरों ने मिलकर तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि लोग घबराए हुए, कुछ बच्चे और महिलाएं भी नजर आ रही हैं, जो लाइफ जैकेट पहनकर समंदर में कूदते हुए दिख रहे हैं। उधर कुछ स्टाफ मेंबर लोगों को लाइफ जैकेट पहनाने में मदद कर रहे थे। अगली रील है महाराष्ट्र के संभाजी नगर से, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, देखकर भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर बाबा शराब छुड़ाने का दावा करता था, लेकिन क्या क्या नहीं करता था वो आप देख लीजिए।
लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने एक ढोंगी बाबा का पर्दाफाश किया है। ये बाबा प्रसिद्ध बिरोबा मंदिर में दरबार लगाता था और लोगों को शराब छुड़ाने के नाम पर उनका यूरिन पिलाता था, जो बेहद चौंका देने वाला है। इसके अलावा वह भूत भगाने के बहाने लोगों को मुंह पर जूते रखने पर मजबूर करता था, जो उसकी अमानवीय हरकतों को दर्शाता है। और यह पूरा खेल छत्रपति संभाजी जिले के वैजापुर तालुका के शिरूर गांव में हुई। इस संबंध में ढोंगी बाबा संजय रंगनाथ पगार, जो 50 वर्षीय है, इसके खिलाफ शिवार पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल वो फरार है, पुलिस उसकी तलाश में है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इस मामले को गंभीरता से लिया और स्थानीय लोगों को जागरूक करने के साथ साथ पुलिस को भी सूचित किया। शिवपुरी में बारिश के बाद मगरमच्छ आबादी वाले क्षेत्रों में निकलने लगे हैं और एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि मगरमच्छ के शहर में आने से लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। देर रात कृष्णपुरम कॉलोनी में एक मगरमच्छ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो करीब 4 से 5 फीट लंबा था। यह मगरमच्छ रात 1 बजे सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया। इस घटना के बाद से रहवासी दहशत में हैं और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कॉलोनी में कई खाली प्लॉटों में पानी भरा है, जिनमें मगरमच्छ के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। लोगों ने वन विभाग से सर्च ऑपरेशन चलाने की मांग की है, ताकि मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। लोगों का कहना है कि वन विभाग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। दरअसल सांख्य सागर झील में बड़ी संख्या में मगरमच्छ हैं, जो बरसात में नालों से होते हुए शहर में घुस जाते हैं और यही वजह है कि लोग भी डरे हुए हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि वो अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकें। तो आसपास देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर के नजदीक भी मगरमच्छ पहुंच जाए। अब अगली रील कौन सी है ये भी देख लेते हैं। पनीर की जगह चिकन भेज दिया गया। सावन का महीना चल रहा है, बताइए, लोग खाने पीने में संयम बरतते हैं, लेकिन लखनऊ में जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। ऑर्डर किया पनीर, लेकिन भेज दिया घर में चिकन। उसके बाद जो सावन के पवित्र महीने में ये घटना धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कारण बनी है। रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने वाले ग्राहक ने पनीर का ऑर्डर दिया था, लेकिन उसे चिकन डिलीवर किया गया, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लोगों ने रेस्टोरेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ग्राहक ने विभूति खंड थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। ये क्या दिए हो बेटा? ये हमारा पनीर तुम ही बनाते हो ना? ये क्या है? दिखाओ पर्चा दिखाओ। उनका कहना है कि सावन के महीने में जब कई लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, ऐसे में चिकन भेजना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम है। रेस्टोरेंट के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, वो सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर से खाने की डिलीवरी सेवाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उज्जैन के बाद अगली रील है इंदौर से, जहां पर गणेश उत्सव से पहले कुछ मूर्तिकारों ने गणपति की ऐसी प्रतिमा बना दी जिससे विवाद खड़ा हो गया, लोगों का खून खौल गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंगाल से आए 3 मुस्लिम मूर्तिकारों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए उनके डेरे पर पहुंचकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि मूर्तिकारों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को आपत्तिजनक रूप से बनाया, जिसमें गणेश जी एक महिला का हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे थे। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने मूर्तिकारों के चेहरे पर कालिख पोत दी और उन्हें खजराना थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। बजरंग दल के विभाग संयोजक प्रवीण दरेकर ने बताया है कि ऐसी डिजाइन धार्मिक भावनाओं का अपमान है। स्थानीय लोगों ने मूर्तिकारों के बांग्लादेशी होने की आशंका भी जताई है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। खजराना पुलिस ने मूर्तिकारों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है और पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। संस्कारधानी जबलपुर में सावन महीने के दूसरे सोमवार को सबसे बड़ी संस्कार कांवड़ यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। यात्रा की शुरुआत होते ही पूरा जबलपुर शिवमय हो गया। गौरी घाट पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हजारों की तादाद में कांवड़िए नर्मदा जल लेकर निकले। ये यात्रा 35 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर मटामर स्थित कैलाश धाम नर्मदेश्वर भोलेनाथ मंदिर पहुंची, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। इस धार्मिक यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए और उन्होंने मां नर्मदा का पूजन कर कांवड़ उठाई। यात्रा में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुए, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए एक पात्र में नर्मदा जल और दूसरे में पौधे लेकर चले। यात्रा के समापन पर कैलाश धाम पहाड़ी में लगभग 25,000 पौधों का रोपण भी किया गया। शहर में जगह जगह स्वागत मंच भी बनाए गए, जहां कांवड़ियों का फूल बरसाकर और जल फल वितरण के साथ स्वागत हुआ। मम्मी से छुप छुप कर घर से बाहर निकलने की कोशिश हर बच्चा करता है, फिर वो बच्चा चाहे इंसान का हो या फिर जानवर का। एक ऐसी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और खुश भी हो जाएंगे। धीरे धीरे शावक घिसटते घिसटते आगे बढ़ रहा है, चल नहीं रहा है, कहीं आवाज ना आ जाए, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई आवाज करना ही नहीं चाहता।
दबे पांव शावक अपने पिंजड़े से बाहर आता है। कुछ दूरी तय ही कर पाता है कि पीछे से उसकी माँ आ जाती है, जो गुस्से से गुर्राती है, दहाड़ती है, मानो ये कह रही हो कि कहाँ जा रहे हो, चुपचाप अंदर आओ। और उसके बाद वो अपने शावक को मुंह में दबाकर वापस ले जाती है। ये रोमांचक घटना तब सामने आई जब एक मादा टाइगर अपने छोटे से शावक को मुंह में दबाकर एक पिंजरे की ओर ले गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि नन्हा शावक अपनी आजादी की कोशिश में पिंजरे से बाहर निकलने की जुगत में था। ये दृश्य न केवल मनमोहक है बल्कि टाइगर की मातृ प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और चक्की गढ़ में आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। जम्मू दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित ढांगू में एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल की नींव का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। ये घटना उस समय हुई जब पुल से हजारों यात्रियों से भरी एक ट्रेन गुजर रही थी। किसी तरह से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से रेलवे की लापरवाही और अवैध खनन की गंभीर समस्या को उजागर कर दिया है। पुल की हालत अब भी खतरनाक बनी हुई है और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय पर उचित कदम नहीं उठाए गए तो अगला बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। रेलवे ने तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कर दिए हैं और इंजीनियरों की एक टीम को इस पर काम करने के लिए तैनात किया गया है। बारिश के दौरान बाढ़ का पानी इतना तेज था कि उसने पुल की नींव को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। इस घटना से ये स्पष्ट हो गया है कि रेलवे और प्रशासन को इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना होगा। अवैध खनन न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि बुनियादी ढांचे को भी खतरे में डाल रहा है। इस घटना के बाद रेलवे ने मरम्मत कार्य को तेज कर दिया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अगली रील है राजधानी भोपाल से, जहां पर फोर्स इंडिया के कार्यालय में लाखों की चोरी हो गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीरें गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र की हैं। फोर्स इंडिया के कार्यालय में एक चोर ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर ने 1800 स्क्वायर फीट में फैले ऑफिस के कई कमरों के ताले तोड़कर 2,37,000 रुपए नकदी, एक लैपटॉप और एक धातु की मूर्ति समेत 5 लाख रुपए से ज्यादा की कीमती सामान को चुरा लिया। चोरी की इस वारदात से ऑफिस को तहस नहस कर दिया गया, जहां सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियों के लॉकर टूटे हुए मिले। ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोर की करतूत कैद हो गई, जिसमें एक अकेला बदमाश कमरों में घुसकर चोरी करता हुआ दिख रहा है। गोविंदपुरा पुलिस ने फोर्स इंडिया के मैनेजर की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक चोर ने रात के समय ऑफिस के पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया और सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए लोगों को हम सचेत कर रहे हैं कि चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सचेत रहना जरूरी है। आगे बढ़िए, रील में क्या है अगला? F-35 फाइटर जेट की वापसी अब तय हो गई है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का अत्याधुनिक फाइटर जेट 14 जून से तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा है। तकनीकी खराबी के चलते इस विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद लग रहा था कि ये कब उड़ान भरेगा, उसकी तारीख तय हो गई है। ब्रिटिश F-35B लाइटनिंग लड़ाकू विमान मंगलवार 22 जुलाई को अपनी वापसी यात्रा के लिए उड़ान भर सकता है। इस महीने की शुरुआत में पहुंची अमेरिका और ब्रिटेन के शीर्ष विमानन इंजीनियर्स की विशेष टीम ने इसकी मरम्मत की। विमान की पूरी तरह से जांच की गई और विशेष टीम के द्वारा अपनी रिपोर्ट देने के बाद उड़ान भरने की अंतिम मंजूरी मिल गई है। ब्रिटिश लड़ाकू विमान के लंबे समय से तिरुवनंतपुरम में रुके रहने पर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय भी बन गया था। लोग इसे ट्रोल कर रहे थे। केरल पर्यटन विभाग ने भी इस घटना पर मजे लेते हुए अपना प्रचार किया था। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है ये। केरल पर्यटन विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, केरल एक ऐसी जगह है जहां से आप कभी भी जाना नहीं चाहेंगे। इस पोस्ट से ब्रिटिश जेट के नाम से एक यूजर ने जवाब भी दिया, केरल इतनी शानदार जगह है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, जरूर सिफारिश करता हूँ। जल्द ही ये विमान वापस ब्रिटेन पहुंच जाएगा। महाराष्ट्र में भाषा विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक गैर मराठी भाषी महिला को घेर कर जबरदस्ती मराठी बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि महिला असहज नजर आ रही है, लेकिन लोग उस पर दबाव बना रहे हैं। लोगों की भीड़ ने एक महिला को मराठी भाषा के नाम पर घेर लिया और उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आमतौर पर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन महिला ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। महिला अपनी बात पर अड़ी रही, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं। महाराष्ट्र में दिनों भाषा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कई लोग इस व्यवहार की निंदा कर रहे हैं, इसे अभद्र और गलत बता रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग इसे मराठी भाषा और संस्कृति की रक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। यह वीडियो मुंबई का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से सांसद समाजवादी पार्टी की पूर्व क्रिकेटर की पत्नी प्रिया सरोज ने अपने पैतृक गांव करखियाओं में खेतों में उतरकर धान की रोपाई की, जिसकी तस्वीरें वायरल हो गई।
इस दौरान उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर मेहनत की और इस पल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो के जरिए साझा किया, जो वायरल हो रहा है। प्रिया सरोज ने अपने इस कदम से साबित किया है कि वो आज भी अपनी जड़ों, गांव की संस्कृति और मिट्टी से गहराई से जुड़ी हुई हैं। आमतौर पर प्रसिद्धि मिलने के बाद लोग अपनी जड़ों से कट जाते हैं, लेकिन प्रिया ने अपनी सादगी और मेहनत से लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने अपने पोस्ट में बहुजन समाज की महिलाओं की मेहनत के बारे में भी बताया, जिन्होंने हमेशा कृषि, पशुपालन, कारीगरी और अन्य श्रम कार्यों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। प्रिया ने लिखा कि बहुजन समाज की महिलाएं इन क्षेत्रों में निपुण थी, लेकिन उन्हें उनके श्रम और उत्पादन के लिए कभी वो सम्मान और श्रेय नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है और कई यूजर्स उनकी सादगी और समाज के प्रति संवेदनशीलता की तारीफ कर रहे हैं। प्रिया सरोज का ये कदम ये भी दिखाता है कि वो अपने क्षेत्र की जनता और उनकी मेहनत से कितना जुड़ाव रखती हैं। और अगर आप भोपाल से हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। राजधानी में एक बार फिर से पर्यटक क्रूज की सवारी का आनंद ले सकेंगे। बड़ा तालाब में लेक प्रिंसेस क्रूज में अब एक बार फिर से रेस्टोरेंट तैयार हो चुका है, जहां परिवार के साथ समय बिताकर आनंद लिया जा सकेगा। इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के खुलने से तालाब की रौनक एक बार फिर से लौट आएगी। 2 साल पहले एनजीटी की रोक के कारण क्रूज संचालन बंद हो गया था, लेकिन अब नई तैयारियों के साथ इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। इस बार क्रूज इलेक्ट्रॉनिक इंजन के साथ होगा, जो पर्यावरण के अनुकूल होगा। राजधानी भोपाल में बड़े तालाब पर एक बार फिर से रौनक लौटने जा रही है, क्योंकि लेक प्रिंसेस क्रूज अब फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में तब्दील हो रहा है और इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक नया रास्ता निकाला है, जिसमें लोग यहां पर पहुंचेंगे तो इस क्रूज में बन रहे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का आनंद भी ले सकेंगे। कैमरा पर्सन जमशेद के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो भोपाल के बड़ा तालाब में, तालाब के बीच में आप खाना खाइए, ये व्यवस्था होने जा रही है। अगली रील की व्यवस्था क्या है देख लीजिए। श्रद्धा की अनोखी मिसाल सामने आई है। सावन का दूसरा सोमवार है। कांवड़िए दूर दूर से श्रद्धा के साथ हरिद्वार पहुंच रहे हैं और इस दौरान संभल में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस ने सेवा और श्रद्धा की अनोखी मिसाल पेश की है। सीओ अनुज चौधरी ने बदायूं चुंगी के पास कांवड़ियों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर उनका स्वागत किया, तो वहीं इंस्पेक्टर मोहित चौधरी ने थके हुए कांवड़ियों के पैर दबाकर उनकी थकान मिटाने में मदद की। संभल पुलिस ने यात्रा के लिए विशेष व्यवस्था की है, जिसमें सहायता केंद्र स्थापित कर हरिद्वार, गौमुख और ब्रजघाट से जल लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को फल, प्रसाद और प्राथमिक उपचार की सुविधा दी गई। पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों के जूते चप्पल संभाले और उनकी हर संभव मदद की। वीडियो में देखा जा सकता है ये पुलिसकर्मी न केवल सुरक्षा का बेड़ा उठाए हुए हैं, बल्कि कांवड़ियों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी मदद कर रहे हैं। इस भावुक और प्रेरणादायक दृश्य का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ लोग पुलिस की इस मानवीय पहल की खुलकर सराहना कर रहे हैं। यह पुलिस और जनता के बीच विश्वास और अपनत्व का प्रतीक बन चुका है। अगली रील है सागर जिले के खुरई से, जहां पर अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई। यहां पर 3 दिन पहले घर से भागे प्रेमी प्रेमिका को पुलिस ने दस्तयाब किया और फिर थाने के अंदर ही मंदिर से शादी कर ली। दरअसल सागर के खिरिया गांव में रहने वाले कपिल कुशवाहा अपनी मौसी की शादी के लिए गए हुए थे, जहां उनकी रामवती कुशवाहा से दोस्ती हुई, जिसके कुछ दिनों बाद दोनों एक दिन अचानक घर से गायब हो गए। परिजनों ने तलाश शुरू की, कहीं पता नहीं चला तो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने लापता हुए प्रेमी और प्रेमिका को खोज निकाला और इसके बाद परिजनों को खबर दी गई, जिसके बाद पुलिस और परिवार की मौजूदगी में दोनों की शादी मंदिर में करवाई गई। तो शंकर भगवान की। जो परिवार ने शादी कराई, आपको कैसा लगा? मैं अच्छा लगा। हम मौसी की शादी में गए थे, वहाँ मुलाकात हुई थी, हम लोगों ने शादी। और सावन का महीना त्योहार से कम नहीं होता है। बाबा महाकाल की भक्ति में हर एक शख्स लीन नजर आता है। कांवड़िए तो हजारों किलोमीटर पैदल चलते, कुछ ऐसे नजारा देखने को मिला। लेकिन इस बार कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ उनकी सेवा का जिम्मा पुलिस प्रशासन ने लिया है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। हापुड़ में जिला प्रशासन और पुलिस ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली पुलिस ने गुलाब जल का छिड़काव कर और पंखे से हवा देकर कांवड़ियों की सेवा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, जिसमें सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन सर्वेक्षण और हर 800 मीटर पर पुलिस गश्त शामिल है। ये पुष्प वर्षा और सेवा कार्य न केवल श्रद्धालुओं के प्रति सम्मान दर्शाते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक समरसता और भाईचारे को भी मजबूत करते हैं। अगली खबर है भोपाल से, जहां पर ठेके का समय बंद खत्म होने के बाद भी शटर के नीचे से शराब दी जा रही है, पैसे लिए जा रहे हैं, यानी कि खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं।
प्रदेश में शराब दुकानों के लिए निर्धारित समय सुबह 9:30 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक है, लेकिन इस दुकान पर रात भर और सुबह 7 बजे तक अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकान बंद होने के बाद भी शराब माफिया सक्रिय रहते हैं और रात भर शराब की बिक्री जोरों पर चलती है। इस अवैध कारोबार से आसपास के इलाकों में अशांति और असुरक्षा का माहौल बन गया है। वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि कहने को तो दुकान बंद है, शटर भी लगा हुआ है, लेकिन शटर के नीचे से लोग हाथ डालकर शराब ले रहे हैं। आबकारी विभाग के नियम के मुताबिक समय सीमा के बाद शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन की चुप्पी से शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। स्थानीय महिलाओं और निवासियों ने शिकायत की है कि सुबह सुबह शराबियों की भीड़ से गलियों में डर का माहौल रहता है। कई बार नशे में लोग हंगामा और झगड़ा करते हैं। अगली रील है सिंगरौली से, जहां पर गड़ई गांव में सड़क की समस्या बहुत गंभीर है। आजादी के बाद से लेकर अब तक गांव में सड़क ही नहीं बन पाई, जिससे ग्रामीणों को बहुत परेशानी हो रही है। बरसात के मौसम में ग्रामीण कीचड़ से सनी सड़क को पार करते हैं, जिससे उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय विधायक, सरपंच और सचिव से सड़क बनवाने को लेकर आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से भी शिकायत की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब ग्रामीण थक हार कर खुद से सड़क बनवा रहे हैं। उन्होंने अपने गांव की सड़क बनाने के लिए खुद ही काम शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण सड़क बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, वे अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं। ये मामला सरई इलाके के गड़ई गांव का है, जो अब सुर्खियों में है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द सड़क बनवाई जाए और उन्हें राहत प्रदान की जाए। तो खबरों की रील में आप 45 सेकंड में 45 खबरें देखते हैं। 44 रील हमने आपको दिखा दिया, 45वीं रील ये रही आपके सामने। एयर इंडिया वाली रनवे पर विमान फिसल गया है और हादसा हुआ, और मुंबई में ये हादसा बड़ा होते होते चल गया। हालांकि विमान फिसलने के बाद जांच शुरू हो गई है। एयर इंडिया का एक A320 विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया, तीनों टायर भी फट गए। ये विमान मेन रनवे 27 से करीब 16-17 मीटर दूर जाकर कीचड़ से भरी हुई जगह में चला गया और फिर टैक्सी वे पर रुक गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, विमान को क्षति हुई है, लेकिन ये अपने आप फिर टैक्सी पार्किंग वे तक पहुंच गया। यात्रियों और चालक दल के किसी सदस्य के हताहत होने की खबर नहीं है। इस घटना के बावजूद विमान सुरक्षित रूप से गेट तक पहुंचाने में कामयाब रहा है। सभी यात्री और चालक दल बिना किसी नुकसान के उतर गए। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि घटना सुबह 9:27 पर एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI2744 के साथ हुई, जो रनवे पर उतरने के बाद धीमा होने के दौरान नियंत्रण खो बैठा। अब इसे लेकर एयर इंडिया की ओर से बयान जारी किया गया है। लैंडिंग के दौरान भारी बारिश हुई, जिसके परिणाम स्वरूप लैंडिंग के बाद रनवे का चक्कर लगा। तो खबरों की रील में आज इतना ही।